बहुत पुरानी बात है। गोपाल नाम का एक लड़का था। वह बहुत ही गरीब था। उसके परिवार में कुल मिलाकर 5-6 लोग थे, लेकिन कमाने वाला कोई नहीं था। एक दिन गोपाल ने सोचा कि चलो मैं ही कुछ काम ढूंढता हूँ, शायद बाहर मुझे कुछ काम मिल जाएगा तो मेरा परिवार 2 वक्त का खाना तो खा लेगा। उसके बाद गोपाल काम की तलाश के लिए शहर चला गया। सुबह से शाम हो गई, लेकिन उसे अभी तक कोई काम नहीं मिला। मन उदास होकर घर जा ही रहा था कि एक आदमी उसके सामने आया और बोला कि तुम बहुत उदास दिख रहे हो। तो गोपाल ने बोला, मैं सुबह से काम ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे कोई काम नहीं दे रहा, इसलिए उदास होकर घर जा रहा हूँ। उस आदमी ने कहा कि मेरी एक कपड़े की दुकान है, वहां पर मैं तुम्हें काम दे सकता हूँ, बोलो मेरे पास काम करोगे? तो गोपाल ने झट से बोला, हाँ मालिक, मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। तो उस आदमी ने बोला, ठीक है, कल से तुम काम पर आ जाना। इतना बोलकर वो चला गया। गोपाल बहुत खुश हो गया और अपने घर चला गया। घर जाने के बाद गोपाल ने अपने परिवार वालों को बताया कि मुझे अब काम मिल गया है, तो घर वाले भी बहुत खुश हो गए। अब गोपाल ने दूसरे ही दिन से काम पर जाना शुरू कर दिया। उसके घर से दुकान लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर था और उसके पास कोई साधन भी नहीं था, इसलिए वह घर से सुबह निकलता था तो वापस घर आने में उसे रात हो जाती थी। अब रोज उसका ऐसा ही चलने लगा था। एक दिन गोपाल जब दुकान से घर जा रहा था तो उसने देखा कि रास्ते में एक बहुत सुंदर लड़की खड़ी थी। उसके बहुत लंबे लंबे बाल थे, आंखें भी बहुत बड़ी बड़ी थी और कपड़े भी बहुत सुंदर पहनी थी। जब गोपाल उसके सामने आया तो वह गोपाल को बार बार घूरने लगी। गोपाल ने एक बार उस लड़की को देखा और अनदेखा करके अपने घर की ओर चल दिया। दूसरे दिन जब गोपाल काम खत्म करके घर वापस जा रहा था तो फिर वही लड़की उसे उसी जगह दिखाई दी और वह फिर उसे घूरने लगी। फिर भी गोपाल ने उसकी तरफ पलट के नहीं देखा और अपने घर की ओर निकल पड़ा। वो उसके पास 1 मिनट भी नहीं रुका, क्योंकि गोपाल को उस लड़की से बहुत डर लगता था और गोपाल डर के मारे थर थर कांपता था। वह लड़की कई दिनों तक उसे उसी जगह दिखाई देती थी। एक दिन अचानक से वह लड़की दिखाई नहीं दी तो गोपाल ने इधर उधर देखा, लेकिन कहीं नहीं दिखी। वो सोच में पड़ गया और मन ही मन में बोला कि ऐसा क्या हुआ कि वो लड़की आज नहीं आई, और इसी सोच में गोपाल अपने घर की ओर निकल गया। अब इसी तरह काफी दिन बीत चुके थे और अब 1 महीने बाद गोपाल के घर पर एक चिट्ठी आई। गोपाल ने चिट्ठी को खोला और देखा तो उसमें एक लड़की का नाम लिखा हुआ था और वो नाम था रानी। उसमें से एक फोटो भी निकली थी जो कि उस रास्ते वाली लड़की से हूबहू मिलती थी। गोपाल डर गया था कि उसको मेरे घर का पता कैसे मिला। उस चिट्ठी में लिखा हुआ था कि कल जब तुम दुकान से निकलोगे तो जहां पर मैं खड़ी रहती हूँ वहां पर मेरा इंतजार करना। गोपाल उसके दूसरे दिन अपना काम खत्म करके दुकान से निकलकर उसी जगह पर पहुंच गया जहां वो लड़की खड़ी रहती थी। वहां पर पहुंच के देखा तो वो लड़की वहां पर थी ही नहीं। उसने बहुत देर तक उसका इंतजार किया। जब वो लड़की नहीं दिखी तो वह अपने घर की तरफ चल दिया। गोपाल अपने घर जा ही रहा था कि उसे याद आया कि जो उसकी चिट्ठी आई थी उसमें उसका पता तो होगा ही, और अपने पॉकेट से वो चिट्ठी निकाली और उस पते के अनुसार उस लड़की के घर चला गया। गोपाल अब उस लड़की के घर पहुंच गया था। गोपाल ने दरवाजा खटखटाया तो एक आदमी बाहर आया और बोला कि क्या काम है। तो गोपाल ने कहा कि मुझे रानी से मिलना है। उस आदमी ने बोला कि बोलो क्या काम है, मैं उसका पिता हूँ और बेटा उसे गुजरे हुए अब 2 महीने हो गए हैं। गोपाल ने जब इतना सुना तो उसके हाथ पैर कांपने लगे और वह सोच में पड़ गया कि वह लड़की तो मुझे रास्ते में मिली थी
और उसकी चिट्ठी भी आई थी। तभी रानी के पापा ने उसे दिखाया कि देखो बेटा, उसकी तस्वीर पर माला पड़ी हुई है। इतना देखते ही गोपाल बहुत डर गया और भागकर अपने घर पहुंच गया। फिर उसने उस चिट्ठी को जला दिया। उस दिन के बाद से अब गोपाल काफी बीमार रहने लगा। घर वालों ने बहुत इलाज कराया, फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। अब तो उसका काम भी छूट गया था। गोपाल को अक्सर मरी हुई रानी का चेहरा सोते हुए नजर आता था। ये सब बातें जब गोपाल ने अपने घर वालों को बताई, तब घर वालों ने एक तांत्रिक बाबा को बुलवाया और उनसे गोपाल का इलाज करवाया। उसके बाद अब गोपाल धीरे धीरे ठीक होने लगा और कुछ ही दिनों में गोपाल पूरी तरह से ठीक हो गया और उसका दिनक्रम अब बिल्कुल पहले जैसा ही चलने लगा। तो दोस्तों, उम्मीद है कि हमारी आज की ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर आपको इसी तरह की डरावनी कहानियां पसंद है तो प्लीज हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन प्रेस करें ताकि हमारी अगली कहानी की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे और आप उसका आनंद ले सके। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक हमारी चैनल पर प्रसारित की गई सभी भूतिया कहानियों का आनंद जरूर ले और इस मिडनाइट जर्नी में हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।